प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करेंगे एकजुटता की, मोर्चेबंदी की और जोर आजमाइश की। 2024 का चुनाव तमाम राजनीतिक पार्टियों को मछली की आंख की तरह नजर आ रहा है और पूरा देश भी अब 2024 के चुनावों की धमक बड़े जोर से महसूस कर रहा है। दो गठबंधन है, ये साफ है। दोनों गठबंधन अपनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ये पहली बार हो रहा है। 2014 में संयुक्त विपक्ष कोई शक्ल इख्तियार नहीं कर पाया था और ना ही ये 2019 में हो पाया। इस लिहाज से 2024 का चुनाव खासा महत्वपूर्ण भी है, खासा चुनौतीपूर्ण भी है और खासा दिलचस्प भी है, क्योंकि पहली बार 28 वो पार्टियां जो राज्यों में दुर्विरोध की सियासत करती हैं, वो एक साथ एक छतरी के नीचे आती हुई नजर आई। 3 बैठकें भी हो गई और सबका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय है कि मोदी हटाओ मिशन के तहत आगे बढ़ना है, लोकतंत्र को बचाने की गुहार है और इस हवाले से सब एकजुटता अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प हाल फिलहाल की राजनीति में देखने को मिला वो ये कि देश ने हाल फिलहाल की राजनीति में 2 मौके ऐसे देखे जब इसी इंडिया नाम के गठबंधन ने लिटमस टेस्ट को पास किया। कौन कौन से 2 मौके रहे? पहला मौका रहा मणिपुर के मुद्दे पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, जब तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आई और सत्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा चली। दूसरा मौका महिला आरक्षण बिल का। अभी हाल ही में संसद का विशेष सत्र खत्म हुआ, 5 दिन का था, 4 दिन में ही खत्म हो गया। महिला आरक्षण विधेयक सरकार ले आई, लेकिन इस महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनने तक सरकार ने अपना जो प्रचार किया, महिलाओं के हित चिंतक के तौर पर विपक्ष यहां भी लामबंद नजर आया कि ओबीसी आरक्षण इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, जातीय जनगणना से सरकार क्यों परहेज कर रही है, क्यों भाग रही है। यहां भी पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। अब क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये सिर्फ फोटो ऑप है, यानी कि फोटो खिंचवाने का एक सिर्फ बहाना है विपक्ष के पास, कुछ बहुत ज्यादा होना नहीं है। ऐसे में जो बयान अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनावी माहौल अपने रंग में नजर आएगा, वैसे वैसे सवाल पूछा जाएगा इंडिया गठबंधन से कि आप ताल ठोक रहे हो एनडीए के विरुद्ध, ताल ठोक रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, तो आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है? आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहां है? पटना की बैठक के बाद, बेंगलोर की बैठक के बाद, मुंबई की बैठक के बाद, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद, क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हो? लेकिन हाल फिलहाल में जो बयान सामने आए हैं विपक्षी गठबंधन के नेताओं के, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि त्याग कुछ भी करना पड़े किया जाएगा। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने 1 सितंबर को जो मुंबई में बैठक हुई थी, उसमें यह बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत नुकसान उठाएंगे, जो त्याग करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। थोड़ी देर पहले का तेजस्वी यादव का बयान है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के और बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर लटकता तो मुश्किल ज्यादा होती इंडिया गठबंधन को। लेकिन वहां के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कोई सोचता भी था इतना बड़ा गठबंधन होगा? जो लोग एक साथ नहीं बैठते थे अब सब एक साथ बैठ रहे। 3 बार बैठक हो चुकी है, कमेटी की भी बैठक हुई, सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे यहां बिहार में कोई दिक्कत नहीं, बिहार में सीट शेयरिंग तय है। इंडिया गठबंधन ने सारी सीटों पर फैसला मिल बांटकर सहमति से कर लिया है। आज ही अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया। उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण राज्य, 2019 का चुनाव याद कीजिए, बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और अब कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल हो गई है। हालांकि बीएसपी का अभी मालूम नहीं कि किधर जाएगी, लेकिन दानिश अली के बहाने कांग्रेस ने बीएसपी को भी साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी से कल मुलाकात की है दानिश अली ने। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीटें मांग नहीं रही बल्कि सीटें दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए हैं और त्याग किया है। तो अखिलेश यादव भी त्याग की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा
एक एक पार्टी गठबंधन की इस बात पर सहमत है कि मोदी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। नीतीश कुमार के बयान याद ही होंगे आपको कि मेरा मकसद सिर्फ सबको एकजुट करना है। पटना से दिल्ली से तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल, कहां कहां नीतीश कुमार ने घूम घूम कर यात्राएं की और तब जाकर पटना में 23 जून को विपक्षी गठबंधन की बैठक संभव हो पाई। ममता बनर्जी को भी हम सुन चुके। तो कुल मिलाकर विपक्षी गठबंधन ताल ठोक रहा है एनडीए गठबंधन के विरुद्ध। एक और राजनीतिक परिणाम हाल फिलहाल में हमने देखा जिसने यह साबित किया कि अगर 2024 में विपक्ष मिलकर एकजुट होकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनाकर एनडीए के विरुद्ध ताल ठोकता है तो नुकसान हो सकता है। घोसी उपचुनाव ने यह दिखाया। पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की एक सीट घोसी, जहां पर उपचुनाव हुए और उपचुनावों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। तकरीबन आधा दर्जन मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया और बहुत सारे विधायक चुनाव प्रचार में जुटे। योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सब उस सीट पर जुट गए क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न था, पूर्वांचल को साधना था। ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए थे, निषाद पार्टी के संजय निषाद भी प्रचार कर रहे थे। उसके बावजूद गठबंधन ने अपना एक साझा उम्मीदवार उतारा, सुधाकर सिंह, और यह तकरीबन 40,000 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहा। तो गठबंधन एक और लिटमस टेस्ट दे चुका है। ऐसे में 2024 की जंग खासी दिलचस्प तब और हो जाती है जब उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेंच फंसा हुआ नजर नहीं आता। तो क्या एनडीए के लिए 2024 का चुनाव 19 की तरह, 14 की तरह नहीं रहने वाला है? कुछ बयान सुनाती हूं आपको। लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं। 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है। हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीट शेयरिंग कैसे हो। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हर आदमी अपने आप को यहां सिरमौर बता रहा है। हर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हर राजनीतिक दल में मौजूद है। इसीलिए अखिलेश यादव भी ये मुगालता पाल करके बैठे हैं कि इंडिया अलायंस में वो सीटें बांटेंगे। मुगालता है या फिर सच्चाई? 2024 की लड़ाई बहुत नजदीक है आई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या है वो आपके सामने। इंडिया की तैयारी विशेष, सबके साथ चलेंगे तेजस्वी अखिलेश। मोदी से लड़ेगा कौन? इंडिया क्यों मौन?